महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चला ऑपरेशन जिंदगी। 2 नाविकों की हेलीकॉप्टर से किया गया उनका रेस्क्यू। तटरक्षक दल ने अभियान चलाया। समुद्र में ट्रायल के लिए गई नाव डूबने से मुश्किल में फंस गए लोग। खराब मौसम के चलते नाव में भर गया था पानी। समुद्र में डूबते लोगों को तुरंत बचाया गया। जल प्रहार के बाद अब गुजरात के कच्छ में मंडरा रहा है चक्रवात का खतरा। अगले 24 घंटे में चक्रवात आने की आशंका है। अहमदाबाद समेत राज्य भर में कई जगह चलेंगी तेज हवाएं। गुजरात के जामनगर, पोरबंदर, मोरबी, स्वर्का और कच्छ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत। लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। गुजरात में अभी और परेशान करेगी बारिश। मछुआरों को समुद्र किनारे नहीं जाने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक समुद्र से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की। गुजरात में बिगड़े हालात को देखते हुए वडोदरा और द्वारका जाने वाली ट्रेनें रद्द। दादर से पोरबंदर तक चलने वाली सौराष्ट्र एक्सप्रेस भी कैंसिल। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से बढ़ी लोगों की परेशानी। पानी में डूबे कई रिहायशी इलाके। पंपिंग सेट के जरिए निकाला जा रहा है पानी। दुकानों में पानी भरने से लाखों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। वडोदरा में बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर रही है सेना। अस्थमा के मरीज को 1.5 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर रखकर सेना के जवान लेकर के गए। इसके बाद एम्बुलेंस को बुलाकर अस्पताल शिफ्ट किया गया। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ का सितम। भादर नदी के उफान पर आने से पोरबंदर में आई बाढ़। लोगों को रेस्क्यू कर पहुंचाया जा रहा है राहत शिविर। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से जल भराव की समस्या। शहर के कई हिस्सों में भरा बारिश का पानी। लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। मौसम विभाग ने तेलंगाना में जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत तमाम कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान के सिरोही में बरसाती नाले बहाव में एक शख्स यहां पर बह गया। नाले को पार करते समय यह हादसा हुआ। काफी खोजबीन के बाद भी नहीं लग पाया ग्रामीण का सुराग। वाराणसी में फिर से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह लेवल बढ़ रहा है। गंगा नदी के कई घाट जलमग्न हो गए हैं। किनारे पर बने मंदिर भी पानी में डूब गए। वाराणसी में कुछ घंटे में खतरे के निशान को पार कर सकती है गंगा नदी। अगर जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 24 से 48 घंटे में डेंजर लेवल को पार कर सकती है गंगा नदी। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। अगले 48 घंटे के दौरान खराब मौसम हो सकता है। मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। आज सुबह से ही वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक। अब तक पकड़े गए 4 भेड़िए। वन विभाग की टीम 2 और भेड़ियों की तलाश में जुटी है। जमीन से लेकर आसमान में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। बहराइच में पकड़े गए आदमखोर भेड़िए को गोरखपुर जू लाया गया है। वन विभाग की टीम भेड़ियों को शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान लेकर पहुंची। भेड़िए के व्यवहार पर नजर रख रहे हैं जू के कर्मचारी। बहराइच के कई गांवों में भेड़ियों का खौफ। ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। भटौली गांव के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घट गई है। दहशत के चलते स्कूल बच्चे नहीं जा रहे। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने किया बहराइच के गांव का दौरा। भेड़िए के हमले में गई थी एक बच्चे की जान। संजय निषाद ने कहा, ऐसे समय में कहां गायब हैं विपक्ष के नेता। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का बड़ा ऐलान। बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए बनेगा कड़ा कानून। 7 दिन के भीतर विधानसभा में कानून लाने की घोषणा। कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा का आंदोलन। आज दोपहर 12:30 बजे सॉल्ट लेक के महिला आयोग कार्यालय तक प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी का ताला लगाओ अभियान। कोलकाता की घटना को लेकर कांग्रेस ने निकाला मार्च। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी इस्तीफा मांगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखा के मुख्यमंत्री ममता पर कोलकाता में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कोलकाता की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा, रेप मर्डर पर हो रही है राजनीति। राज्यपाल को हटाने की मांग।
कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर में खुलासा। अस्पताल में वारदात वाली रात मौजूद थे 2 सिक्योरिटी गार्ड। सूत्रों के हवाले से खबर है, मामले में अब तक 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है सीबीआई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हिंसक और अश्लील सामग्री दिखाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होगी। सरकार से इससे जुड़े नियमों का रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा गया है। 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का मामला है। आज रावस एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अमित अरोड़ा को अंतरिम राहत। खराब सेहत को देखते हुए जमानत अवधि आज तक के लिए बढ़ी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। रेवंत रेड्डी के खिलाफ ट्रायल को राज्य से बाहर भेजने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। राजस्थान के जयपुर में गिरी 2 मंजिला इमारत। एसडीआरएफ और प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जवाहर नगर इलाके में मलबे के ढेर में तब्दील हुई बिल्डिंग। नवी मुंबई में रियल एस्टेट एजेंट ने रची थी अपने साथी की हत्या की साजिश। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेने देने पर बात बिगड़ने पर बदमाशों ने सुपारी देने वाले शख्स की भी जान ली। नवी मुंबई पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। सुमित जैन और उसके दोस्त आमिर के बीच हुआ प्रॉपर्टी पर विवाद। पुलिस को गुमराह करने के लिए आमिर ने खुद के ऊपर करवाया था हमला। पुणे में एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया। मौके से 7 सिम बॉक्स, 3,500 से ज्यादा सिम बरामद हुए हैं। कई साल से अवैध रूप से चल रहा था टेलीफोन एक्सचेंज। मुंबई में हिट एंड रन मामले में नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गोरेगांव इलाके में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन। कल आतंकियों से मुठभेड़ में के बाद आज भी सेना ने तलाशी अभियान चलाया इलाके में। जम्मू कश्मीर के राजौरी कुपवाड़ा में एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर किए गए। घुसपैठ की आशंका। तंगधार कुपवाड़ा में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़। कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर पर सेना और पुलिस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अधिकारी बोले मौके से बड़ी मात्रा में हथियार मिले। मथुरा में पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने 6 अंतर्राष्ट्रीय बदमाशों को धर दबोचा। 2 बदमाश गोली लगने से घायल भी हुए। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। वर्धमान बंदरगाह की रखेंगे आधारशिला। सभी मौसम में काम करने वाला होगा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। ये 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आज पीएम मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच भी हिस्सा ले सकती है। पीएम मोदी ने कहा फिनटेक की दुनिया में भारत की प्रगति को दिखाता है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। बंदरगाह परियोजना महाराष्ट्र की प्रगति को लेकर दिखाती है हमारी प्रतिबद्धता। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी की आज दूसरी मीटिंग। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ कमेटी के प्रतिनिधि रखेंगे अपना पक्ष। राजस्थान मुस्लिम बोर्ड, आईएमसीआर दिल्ली भी कमेटी के सामने पक्ष रखेंगे। लेटरल एंट्री और वक्फ कानून के असहमति के बीच चिराग पासवान का बयान। जेपीसी के निर्णय पार्टी का समर्थन करेगी। विरोधियों को सूट करता है कि मेरी पार्टी और बीजेपी के बीच दरार है। रांची में आज चंपाई सोरेन बीजेपी में होंगे शामिल। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। कहा राजनीति में हालात के मुताबिक बदलना पड़ता है। चंपाई सोरेन ने कहा जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को शिबू सोरेन के साथ मिलकर बनाया गया था अब वो जेएमएम नहीं रही। विधायक दल की बैठक में ही कहा था अब मेरा नया अध्याय शुरू होगा। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन आज हेमंत सोरेन सरकार में बनेंगे मंत्री। रामदास भी कोल्हान क्षेत्र के बड़े नेता हैं। चंपाई के साथ रामदास के भी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज थी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज रांची में बीजेपी की अहम बैठक। राज्य चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विधानसभा प्रभारी से लेकर जिलाध्यक्ष तक इसमें शामिल होंगे। झारखंड में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को झारखंड पुलिस की तरह ही मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ होगा। ममता बनर्जी ने एक्स पोस्ट पर अमित शाह पर साधा निशाना। कहा बधाई हो केंद्रीय गृह मंत्री।
आपका बेटा नेता नहीं बना लेकिन आईसीसी चेयरमैन बन गया। ये पद अधिकांश राजनेताओं से ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आईसीसी चेयरपर्सन एक निर्वाचित पद है, ये किसी संगठन का नियंत्रण अपने भतीजे या बेटे को सौंपने से अलग है। केंद्रीय मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सीएम के भाइयों के कई पदों पर होने का दावा किया। कहा बधाई हो फेल मुख्यमंत्री, गृह और स्वास्थ्य मंत्री, आपके भाई नेता नहीं बने। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा पूरे बंगाल में बीजेपी कर रही है गुंडागर्दी, लगातार लोगों को उकसा रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा रेप के मामले, बिहार में लगातार वारदात, क्यों चुप है बीजेपी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने तय किए 55 उम्मीदवारों के नाम, बाकी बचे 35 उम्मीदवारों को लेकर आज होगा मंथन। 2 खिलाड़ी भी चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद ओल्ड से विपुल गोयल, तिगांव से राजेश नागर, पृथला से दीपक जागर, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा का नाम तय। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली से मिलेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर, लाडवा से नायब सिंह सैनी, अंबाला कैंट से अनिल विज लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी का शिकंजा, 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। हुड्डा और डीटीसीपी डायरेक्टर त्रिलोक चंद्र गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दाम पर जमीनें हथियाई, इससे सरकार और आम लोगों को नुकसान हुआ। सांसदों को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारने को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी का बयान। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा बोली, आलाकमान लेगा फैसला, मैंने यही कहा था और दीपक बाबरिया ने भी यही कहा था। मुख्यमंत्री कौन होगा के सवाल पर बोली कुमारी शैलजा, फैसला लेगा आलाकमान। बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता परेशान है और जनता चाहती है बने कांग्रेस की सरकार। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा, सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं, अब कुल 50 से 55 उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। सीईसी की बैठक 2 या 3 सितंबर को संभव। जम्मू कश्मीर में टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, बहुत सारे साथियों की इच्छा हो सकती है, किसी एक को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, सभी पार्टी के हित में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में रिश्तेदारों को प्रत्याशी बनाने को लेकर जुबानी जंग। उमर अब्दुल्ला ने विरोधी पार्टियों पर तंज किया। राशिद के मामले पर बोले, कोर्ट लेगी फैसला। बीजेपी नेता तरुण चुग का आरोप, आतंकवाद और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का टोली दामन का साथ। 3 परिवार मिलकर जम्मू कश्मीर को डरा और धमका रहे हैं। 335 और 370 के बारे में षड्यंत्र फैला रहे हैं। पंजाब में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर ही होंगे पंचायत चुनाव। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में नहीं लागू होगा आदेश। मान सरकार ने पंजाब पंचायत रूल्स में संशोधन किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह को यूपी उपचुनाव में हेरफेर की आशंका है। कहा, मिर्जापुर के कार्यकर्ताओं के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। डीएम मंत्री जी के नजदीकी रिश्तेदार हैं। कंगना पर किसानों ने लगाया अपमान करने का आरोप। मेरठ में किसानों ने पुतला फूंक कर विरोध जताया। कहा, किसानों ने अपने हक और देश की खुशहाली के लिए आंदोलन किया था। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा, कंगना रनौत सांसद तो बन गई, लेकिन अभी उनका दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। बीजेपी कंगना को पार्टी से बाहर करे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर साधा निशाना। सांसद को बताया बीमार। कहा, बीजेपी मानसिक रोगियों के अस्पताल में कंगना रनौत का इलाज कराए। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान को भेजा समन। कंगना पर दिए बयान को लेकर 5 दिन के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। हिमाचल सरकार के मंत्री ने विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा है कि कंगना का सांसद और महिला होने के नाते सम्मान होना चाहिए। कंगना रनौत को भी अपने बयानों पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है।
शिवाजी की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मांगी माफी। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं। राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। मुंबई में गणपति मंडलों के कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। कहा, आने वाले दिनों में आ रहा है गणेशोत्सव का त्योहार, शिंदे सरकार का हो विसर्जन। गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी रेलगाड़ियों को पटरी से उतारने के मामले में खास समुदाय के लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के सीआईएसएफ डीजी बनने पर तेजस्वी ने कहा, बिहार में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग की होती थी नीलामी, इसलिए कोई अच्छा अधिकारी बिहार में नहीं रहना चाहता। बिहार में पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला। कहा, किसी लायक नहीं है तेजस्वी, नीतीश कुमार घोटालेबाज नहीं है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा, तेजस्वी ने साधा निशाना। कहा, बिहार उनके लिए हमेशा चैलेंजिंग रहा, अपने बल पर नहीं बना पाए सरकार। एमपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। आज बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले को लेकर सीएम निवास का घेराव करेंगे कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे प्रोटेस्ट। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दूसरे राज्य में अगर सीएम, डेप्यूटी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जेल जाते तो पार्टी टूट जाती, सरकार गिर जाती। लेकिन आम आदमी पार्टी तमाम मुश्किलों के बावजूद काम कर रही है। 90,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज तले दबे हिमाचल को उभारने की कोशिश। सीएम सुखविंदर सिंह का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव अगले 2 महीने तक नहीं लेंगे वेतन भत्ते। एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। देश भर में 18 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, असम में यह कार्रवाई चल रही है। फर्जी रजिस्ट्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, असम में यह कार्रवाई चल रही है। फर्जी रजिस्ट्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह एक्शन किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 18 जगहों पर लगातार छापेमारी कर रहा है। देश भर में 18 जगहों पर ईडी की छापेमारी है। राज्य हैं उत्तर प्रदेश में छापेमारी हो रही है। उसके अलावा जो ये छापेमारी हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। पंजाब में हो रही है, असम में हो रही है और उत्तराखंड में भी ये छापेमारी हो रही है। फर्जी रजिस्ट्री और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें ईडी 18 जगहों पर कर रही है छापेमारी। बिल्कुल, महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलए जितेश अंतापुरकर का विधायक पद से इस्तीफा, ये बड़ी जानकारी। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस खेमे को बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी भी छोड़ सकते हैं जितेश अंतापुरकर, सूत्रे बता रहे हैं। और जितेश के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज इस वक्त बताई जा रही है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एमएलए जितेश अंतापुरकर का विधायक पद से इस्तीफा हो गया है। कांग्रेस पार्टी भी छोड़ सकते हैं जितेश। और इसके अलावा अपडेट यह है कि जितेश के बीजेपी में भी शामिल होने की खबरें थी। अटकलें तेज हैं कि ये बीजेपी में जाएंगे। तो चुनाव से पहले ये जो है ऐसे कयास लगाए जा रहे थे और अभी फिलहाल जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो ये खबर जो है धीरे धीरे पक्की होती जा रही है। हालांकि ये खबर अभी सूत्रों के हवाले से है कि अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो एमएलए हैं जितेश अंतापुरकर, विधायक पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ऐसी खबर आ रही है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से। तो चुनावी हलचल महाराष्ट्र में और ये कांग्रेस खेमे को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एमएलए जितेश अंतापुरकर हैं विधायक कांग्रेस के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसी अटकलें तेज हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र दौरा। पीएम सुबह करीब 11 बजे मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे पालघर में 76,000 करोड़ के वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। हरियाणा में 1 सितंबर से विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जींद से अपने चुनाव प्रचार अभियान का धमाकेदार आगाज करने जा रही है। जींद की रैली में अमित शाह हुंकार भरेंगे। उनके अलावा इस रैली में आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की भी संभावना है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज बीजेपी में होंगे शामिल। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करेंगे चंपई सोरेन।
संसद भवन एनेक्सी में आज वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर सुबह 11 बजे जेपीसी की दूसरी बैठक होगी। जेपीसी ने बिल पर अपना पक्ष रखने के लिए कई मुस्लिम संगठनों को आमंत्रित किया है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ कमेटी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट अपना पक्ष रखेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कोर कमेटी की आज दूसरी बैठक होने वाली है। बैठक में बाकी बचे 35 उम्मीदवारों पर चर्चा संभव। सूत्रों के मुताबिक सीईसी की बैठक में अब तक 55 नाम तय हुए हैं। कल से केरल के पलक्कड़ में भारतीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक शुरू होगी। 3 दिन चलने वाले इस बैठक में आरएसएस से जुड़े सभी संगठनों के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक का हिस्सा होंगे। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश तेज। रात भर चलता रहा सर्च ऑपरेशन। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़िए पकड़े हैं, 2 की तलाश जारी है। 20 टीमें कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। भेड़िए अब तक 9 लोगों की जान ले चुके हैं। भारी बारिश के बाद गुजरात में अब चक्रवाती तूफान का खतरा। 80 साल में यह चौथा ऐसा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है और अरब सागर के ऊपर कहर बरपाएगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मामला फरवरी 2024 का है, जब रेप पीड़ित एक लड़की पूर्व सीएम से मदद मांगने गई थी। आरोप है कि येदियुरप्पा ने उसका यौन शोषण किया। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला देगा। सीबीआई ने पुल बंगश गुरुद्वारा हिंसा के मामले में मई 2023 में टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने उन पर हत्या, दंगा और मारपीट का आरोप लगाए थे।